नमस्कार मित्रों। कहते हैं यदि आपको अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो घर में एक लड़का जरूर पैदा होना चाहिए। मित्रों, आज के इस कलयुग में सभी चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ पुत्र की प्राप्ति हो। वो सोचते हैं कि पुत्र होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा, और वहीं अगर पुत्री हुई तो हमें उसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा। मित्रों, लोग लड़की को बोझ ही समझते हैं, परंतु इस कलयुग में कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जिन्हें पुत्र की प्राप्ति तक नहीं हो पा रही है। वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें लड़का या लड़की कुछ भी हो जाए, मगर हम माता पिता का सुख अवश्य पालें, उससे वंचित न रह पाए। मित्रों, कुछ लोग माँ बाप बन ही नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता है। मगर मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र का योग नहीं होता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी पूरे आनंद मग्न होकर बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन से सारा माहौल, सारा वातावरण एकदम पवित्र हो गया था। तभी वहां पर देवी सत्यभामा आती है और उनकी बांसुरी की धुन में मग्न होकर वही सुनने बैठ जाती हैं। जैसे ही प्रभु ने बांसुरी बजाना बंद किया, तब सत्यभामा अपना प्रश्न उनसे करना प्रारंभ करती हैं। वो उन्हें प्रणाम करती हैं और बताती हैं कि प्रभु, जब आज मैं पृथ्वी लोक का विचरण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी, परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी भी थी जो अपने समय से पहले ही विधवा बन गई थी। मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां बहुत विलाप कर रही थीं क्योंकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पुत्र प्राप्ति का सुख उन्हें नहीं मिल पा रहा है। देवी सत्यभामा आगे श्री कृष्ण से ये प्रश्न करती हैं, प्रभु, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आखिर वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति का योग्य नहीं होता है। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें स्त्रियों को उनसे बचना चाहिए, कौन से आभूषण हैं जिन्हें स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए, वरना उन्हें सीधे नरक की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को आश्वासन देते हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत विस्तार से दूंगा। आपने समस्त मानव जगत के कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न मुझसे किया है। आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा, परंतु इस कहानी को आप पूरा शुरू से अंत तक अवश्य सुनिएगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगी। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम पारस था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सुरेश था। ब्राह्मण ने उसका विवाह एक सुंदर स्त्री के साथ कर दिया था जिसका नाम रानी था। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। सुरेश और रानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन दोनों की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे और उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से उस ब्राह्मण सुरेश की पत्नी हमेशा उसे यही ताने दिया करती थी कि तुमसे पुत्र पैदा नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। पुत्र की प्राप्ति करना उसके हाथ में तो नहीं था। ये सब तो भगवान का आशीर्वाद होता है। यही सब सोचकर वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती थी और इस असहनीय कष्ट को सह लेती थी। उसने सोचा कि समय के साथ साथ उसकी सास का उससे बात करने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस ब्राह्मण की पत्नी समय के साथ साथ उससे और ज्यादा नफरत करने लगी थी। पारस की पत्नी कोई काम नहीं करती थी और रानी को ही सारा काम करना पड़ता था। वो सिर्फ घर में बैठी रहती थी और अपनी बहू रानी पर हुक्म चलाती रहती थी। वो कभी भी रूपा के साथ घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाती थी। रूपा अपनी सास के ऐसे बर्ताव से बहुत खिन्न थी। सुरेश एक ही दिन में बहुत सारा धन कमा लेता था। इसी वजह से सुरेश की माँ अपनी बहू को झेल रही थी और सुरेश ने भी कसम खाई हुई थी कि वो अपनी पत्नी का स्थान किसी दूसरी स्त्री को नहीं देगा। मित्रों, एक दिन की बात है, सुरेश अपने व्यापार की वजह से किसी दूसरे नगर में गया हुआ था और रूपा घर में झाड़ू लगा रही थी। तब उसकी सास उससे बोली, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी घर का बहुत सारा काम करना बचा हुआ है। और सुन, अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे घर वापस आने से पहले सुबह का भोजन बन जाना चाहिए और इस बात को याद रखना कि भोजन का एक दाना भी बर्बाद ना होने पाए। इतना कहकर रूपा की सास मंदिर चली जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, उधर बेचारी रूपा जल्दी जल्दी से घर के सारे कार्यों को कर रही थी और वो सुबह का भोजन भी बना देती है। अभी वो भोजन बनाकर बैठी ही थी कि तभी अचानक से उसके द्वार पर एक भिक्षुक व्यक्ति आ जाता है और रूपा से कहने लगता है, बहन, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। तब उसने सोचा कि ये बेचारा किसी तरह से भीख मांगकर बड़े ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, क्यों न मैं इसे थोड़ा सा भोजन करा दूं, इससे मुझे अतिथि सत्कार का पुण्य ही मिलेगा। लेकिन वो सोचती है कि अगर इस भिक्षुक को मेरी सास ने भोजन कराते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेगी। फिर वो सोचती है कि अगर मेरी सास कुछ पूछेगी इस भोजन के बारे में तो मैं उन्हें कह दूंगी कि मैंने ये भोजन अपने हिस्से से इसे दिया है। फिर उस भिक्षुक व्यक्ति को घर के बाहर ही बिठाकर वो थोड़ा सा भोजन उसे दे देती है और वो भिक्षुक भोजन करने लगता है। अभी वो भिक्षुक भोजन कर ही रहा होता है कि उसकी सास मंदिर से वापस आ जाती है और अपनी बहू से कहने लगती है, अरे मूर्ख स्त्री, मैंने तुझसे क्या कहा था कि भोजन का एक दाना भी बर्बाद न होने पाए, लेकिन तूने इस भिखारी को मेरे मना करने के बावजूद भी सारा भोजन दे दिया। तब रूपा ने अपनी सास को जवाब देते हुए कहा, माता जी, मैंने ये भोजन अपने हिस्से में से इसे दिया है। इतना सुनने के बाद उसकी सास उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। फिर रूपा की सास ने गुस्से में उस भिक्षुक को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और वहां से भगा दिया और अपनी बहू की एक बात भी नहीं मानी। फिर बाद में उन दोनों में आपस में काफी देर तक बहस होती रही और उसकी सास ने अपनी बहू को भी घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रूपा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर थक हार कर वो वहां से जाने लगती है, किंतु उसे ये पता नहीं था कि उसे आगे कहाँ जाना है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, रूपा परेशान होकर चलते चलते जब एक वन में पहुंची तो उसे एक बूढ़ी तपस्वी औरत मिली। रूपा उन बूढ़ी औरत के पास जाकर रुक जाती है और उन बूढ़ी माई से कहती है, हे माँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। फिर वो उन्हें सारी कहानी बता देती है और कहती है, हे माँ, मुझे ये बताने का कष्ट करो कि मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति का सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है। आखिर मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। रूपा के इस तरह के प्रश्न को पूछने पर वो बूढ़ी माई अपने अंतःमन में पूरा उसका भाग्य देख लेती है और कहती है, हे पुत्री, तुमने पुत्र की प्राप्ति के लिए जितने भी यत्न किए होंगे, परंतु मैं जो उपाय तुम्हें बताऊंगी उससे पुत्र की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी।
फिर उन्होंने रूपा को एक पर्चे में कुछ लिख कर दे दिया और कहा कि पुत्री, तुम्हें जब भी पुत्र की प्राप्ति करनी हो तो तुम इस पर्चे में लिखे हुए उपाय का प्रयोग करना। इस उपाय को करने के बाद तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। उन बूढ़ी माई की बातें सुनकर रूपा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उस बूढ़ी माँ से आग्रह करती है कि आप मुझे अपनी कुटिया में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तब वो बूढ़ी माँ रूपा के आग्रह को स्वीकार कर लेती है और फिर उस बूढ़ी माई की कुटिया में वो रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जब सुरेश अपने व्यापार का सारा काम समाप्त करके अपने घर वापस आया तो उसने सबसे पहले अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और फिर अपनी पत्नी के विषय में उनसे पूछने लगा। तब उसकी माँ ने उसे सारी कहानी कहकर सुनाई। अपनी माँ की बातें सुनकर सुरेश को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके घर से जाने के बाद उसकी पत्नी के साथ ऐसा कोई कार्य कर सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। फिर सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, रूपा तो बहुत भोली भाली स्वभाव की है। मैं नहीं जानता कि मेरे घर से जाने के बाद आप मेरी पत्नी को घर से क्यों निकाली। सुरेश आगे कहता है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता है उस घर में लक्ष्मी माता का निवास कभी नहीं होता है, इसलिए मैं भी इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ उसे घर छोड़कर न जाने के लिए बहुत रोकती है, लेकिन सुरेश अपनी माँ की एक बात नहीं मानता और अपनी पत्नी रूपा को ढूंढने के लिए वो वन की तरफ निकल जाता है। मित्रों, अभी सुरेश वन की तरफ निकला ही था कि वन की तरफ जाते समय ही उसकी मुलाकात उन्हीं बूढ़ी माई से हो जाती है जिनकी कुटिया में रूपा रह रही थी। सुरेश जैसे ही उन बूढ़ी माई से मिलता है वो उनसे पूछने लगता है कि हे माँ, क्या आपने इस वन में किसी स्त्री को जाते हुए देखा है? तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि नहीं पुत्र, मैंने तो इस वन में किसी स्त्री को जाते हुए नहीं देखा। अब वो आगे कहती है, लेकिन एक स्त्री मेरे पास आई थी और मैंने उसे अपनी कुटिया में रहने के लिए जगह दी है। वो अभी वन में लकड़ी लाने गई हुई है। अगर वो स्त्री आ जाए तो तुम उसे देख लेना, शायद तुम उसे ही ढूंढ रहे हो। मित्रों, अब सुरेश उस स्त्री का अर्थात रूपा का इंतजार करने लगता है और जब वो रूपा को वन से आता हुआ देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है और मन में ये सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कितनी सहनशील और पतिव्रता स्त्री है। फिर वो दोनों उन बूढ़ी माई को प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं और वहीं पास के ही एक नगर में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन रूपा सोच में पड़ी रहती है कि काश मेरे पास एक पुत्र होता तो मेरी ये दुर्गति नहीं हुई होती। फिर उसने उस बूढ़ी माई के पर्चे की याद की और जैसे ही बूढ़ी माई के दिए हुए उस पर्चे को उसने खोला तो देखती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो स्त्री पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखना चाहती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में ही बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चलने लगता है और जब पुत्र की प्राप्ति की कामना हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और ठीक उसी समय गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उन बूढ़ी माँ ने जो पर्चा दिया था उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद तुम्हें पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठी रात्रि में
मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से अच्छे आचरण वाली पुत्री की प्राप्ति होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी के स्वरूप पुत्री की प्राप्ति होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान तथा अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी, उस पर्चे को पढ़ने के बाद रूपा ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया, जिसके बाद उसे एक अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और अति तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। मित्रों, सुरेश और रूपा ने अपने उस पुत्र का नाम सुरिंदर रखा, जो पढ़ने में बहुत ही होशियार था। उसके जन्म के बाद उसके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होने लगा, क्योंकि सुरिंदर बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र था। इसके इन्हीं गुणों के कारण सुरेश के घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुरेश के घर में वो सब कुछ मौजूद था जिन चीजों की उसे आवश्यकता होती थी। अब सुरेश और उसकी पत्नी रूपा बहुत ही सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। एक दिन जब सुरेश के माता पिता को अपने पुत्र और उसकी पत्नी की याद आई, तो वो दोनों अपने पुत्र की तलाश करते हुए उसी नगर में जा पहुंचे जहां सुरेश और रूपा और उनका सुंदर पुत्र रह रहे थे। बहुत देर तक अपने पुत्र की तलाश करने पर वो दोनों उसके पास पहुंच ही जाते हैं और उसके घर तक पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही सुरेश ने दरवाजा खोला तो अपने माता पिता को अपने सामने खड़ा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो उन दोनों का आशीर्वाद लेता है और रूपा को भी बाहर बुला लेता है। रूपा अपनी सास और ससुर को देखकर प्रसन्न होती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी अचानक रूपा की सास बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रूपा से कहती है, हे पुत्री, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, मैं माफ करने के लायक नहीं हूँ। तब रूपा कहती है, माता जी, आप ऐसे मुझसे क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करिए। आपको आपके किए हुए बुरे बर्ताव का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती है। फिर वो सभी उसी नगर में रहने लगते हैं। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं होता है, किस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि उस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं होता जो बूढ़ी माई के पर्चे के उपाय को ठीक प्रकार से नहीं करती। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा आभूषण या गहना है जिसे यदि कोई स्त्री पहन लेती है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो वो आभूषण होता है लालच। लालच रूपी गहना जिसे पहनने के बाद स्त्री को सीधे नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, देवी, अब तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल ही गया होगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, प्रभु, आपने मुझे मेरे प्रश्नों का महत्वपूर्ण उत्तर देकर मुझे कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा उसकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूरी हो, ऐसी हम कामना करेंगे। और मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।